Good morning, students. Today we'll be taking the measures of central tendency in the chapter Statistics. There are three measures of central tendency: mean, mode, and median. Now, first of all, mean. Mean is sum of all observations upon total number of observations, और इसे इस तरह हम x बार से डिनोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशन है हमारे पास x1, x2, x3 सो ऑन टिल xn, यानी कि n ऑब्जर्वेशंस हैं. तो मीन होगा इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया, x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन टिल xn डिवाइडेड बाय n. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन. ये निशान जो होता है समेशन का होता है, यानी कि सम किया. I varies from 1 to n xi होल डिवाइडेड बाय n. अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, मान लीजिए ऑब्जर्वेशंस है x1 जो कि f1 टाइम्स आती है, x2 f2 टाइम्स आती है, x3 f3 टाइम्स आती है और xn fn टाइम्स आती है. मतलब ये इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है. उस केस में हम एफ आई एक्स आई निकालते हैं. इनको इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, x1 f1 x2 f2 मल्टीप्लाई करते चले गए इस तरीके से. तो अब मीन हो गई, क्योंकि x1 f1 टाइम्स आया था तो इट इज f1 x1. तो f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस सो ऑन टिल fn xn होल डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. फॉर्मूले में हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं समेशन I varies from 1 to n fi xi whole divided by summation I varies from 1 to n summation fi. Now next is median. अभी हम इसे एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे भी मीन को. पहले एक बार डेफिनेशन कर लेते हैं. मीडियन, it is the middlemost observation when the data is arranged in ascending or descending order. मतलब जो आपको रॉ डाटा दिया होता है उसको पहले वैल्यू के हिसाब से ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में रख लीजिए, और फिर उसकी जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगी उसे हम कहते हैं मीडियन. अब n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अगर n ऑब्जर्वेशंस हैं तो दो बातें हो सकती हैं, या तो n ऑड होगा या n इवन होगा. अगर n ऑड होगा तो मीडियन होगी वैल्यू ऑफ n प्लस वन n प्लस वन अपॉन टू एथ ऑब्जर्वेशन. मान लीजिए अगर 5 है तो क्या होगा, 5 प्लस वन यानी कि 6 अपॉन टू, यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन. देखिए जैसे अगर मान लीजिए x1 x2 x3 x4 x5 ये 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो मिडिल मोस्ट क्या हुई, 5 प्लस वन बाई टू यानी कि 6 बाई टू, यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन मिडिल मोस्ट होगी. ठीक है ना. नाउ इफ एन इज इवन, अब मिडिल में दो आएंगे ऑब्जर्वेशंस क्योंकि इवन नंबर है, तो मीडियन क्या होगी, मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ n बाई टू एथ एंड n बाई टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशंस. दो ऑब्जर्वेशंस अगर दी हुई हैं, सॉरी इवन ऑब्जर्वेशंस अगर दी हुई हैं, तो उनकी जो मिडिल की दो दो ऑब्जर्वेशंस होंगी असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद, उन दोनों ऑब्जर्वेशंस का मीन निकाला जाएगा. मीन मीन्स उन दोनों को ऐड किया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया. नाउ नेक्स्ट इज मोड. मोड क्या होता है, ऐसी ऑब्जर्वेशन जो कि सबसे ज्यादा बार आ रही है ना. द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट, या हम कह दें मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, या ऑब्जर्वेशन विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड मोड. एक एग्जांपल लेते हैं आपके एक्सरसाइज 14.4 का फर्स्ट क्वेश्चन. नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड बाय टीम इन 10 मैचेस. ये दिया हुआ है 3 2 3 4 5 0 1 3 4 3. ये आपका रॉ डाटा है, ये किसी तरह से भी अरेंज्ड नहीं है. अब पहले हमने इसको अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में. सबसे कम 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 4 बार आ रहा है तो 4 बार लिखना पड़ेगा, 4 2 बार आ रहा है और फिर 5. मीन तो हो गया, सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया, और क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशंस है तो डिवाइडेड बाय 10. आई होप ये कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेंगे. इन सबको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 10 तो आपको आंसर मिल जाएगा मीन. अब क्योंकि ये 10 ऑब्जर्वेशंस है, n इज 10 यानी कि 10 तो इवन नंबर है, तो मीडियन क्या होगी, मीन ऑफ वैल्यू ऑफ, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, अगर इवन हो n तो मिडिल की जो दो वैल्यूज होती है यानी कि n बाई टू एथ एंड n बाई टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन. n है 10 तो 10 बाई टू मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, एंड 10 n बाई टू प्लस वन मतलब फिफ्थ प्लस वन यानी कि सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन.
अब यहाँ पे देखिए अरेंज्ड डाटा में फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3 4 5, ये है फिफ्थ ऑब्जर्वेशन और ये है सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। वैल्यू डाल दी दोनों की 3 + 3 और मीन निकालना है तो डिवाइडेड बाय 2, 6/2 यानी कि 3 आ गया मीडियन। देन मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। अब ये तो आपको यहाँ से बिल्कुल डाटा देखते साथ ही पता चल जाएगा, अरेंज डाटा करने से तो और ज्यादा प्रोमिनेंटली दिख जाता है। ये 3 जो है 3, ये 4 टाइम्स आ रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा बार यही आ रहा है। तो मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, दैट इज 3। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। Based on these concepts, you have to attempt this exercise 14.4. If you find any difficulty, then you can ask me. Thank you.